Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing the Law Gate syllabus of CRPC, and in today's video we are going to discuss the topic of arrest without warrant. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि अरेस्ट क्या होता है और पुलिस किस तरह से विद वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या पुलिस विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर सकती है। सो सेक्शन 54 इसके साथ डील करता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। वो सर्कमस्टांसेस बताए हैं कि कब पुलिस विदाउट वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। सो सब सेक्शन 1, any police officer may without an order of magistrate and without a warrant arrest। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो मैजिस्ट्रेट्स के ऑर्डर के बगैर और विदाउट वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। अब किन किन पर्सन्स को अरेस्ट कर सकती है? नंबर 1, any person who has been concerned in any cognizable offense। सबसे पहली बात कि ऐसा कोई बंदा जिसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनको स्केड्यूल 2 ऑफ सीआरपीसी के अंडर एक्सप्लेन किया गया है। हमने बताया था स्केड्यूल 2 में बाकायदा कॉलम्स बने हुए हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से हैं, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। सो पहली बात, अगर किसी पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। सेकेंडली, अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, या फिर सेकेंडली उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट की गई है बिफोर द पुलिस ऑफिसर, कोई रीजनेबल कंप्लेंट है। अब रीजनेबल कंप्लेंट से क्या मुराद है? दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस, हालात को देखते हुए कि क्या ये जो कंप्लेंट शिकायत दर्ज की जा रही है ये रीजनेबल है या नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। सेकेंडली उसके बाद है अगेंस्ट होम अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, या जिसके अगेंस्ट ऐसी कोई इंफॉर्मेशन की दी गई है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता हो, कोई क्रेडिबल सोर्स से। फॉर एग्जांपल, अब एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, हमें पता है कि वो आदि डकैत है। अब अगर वो कहीं पर कोई ऑफेंस कमिट करता है और कोई पुलिस को जाकर बताता है कि उसने फलां ऑफेंस कमिट किया है, तो दैट मीन्स वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो काबिल भरोसा है कि ये बंदा ऑलरेडी हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये ऑफेंसेस को कमिट कर सकता है। सो उसके बाद है और अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हिज हैविंग बीन सो कंसर्न्ड, या फिर उसके अगेंस्ट क्या है, पुलिस को शक है कि इसने किसी तरह का कोई ऑफेंस कमिट किया है या किसी ऑफेंस के होने में इन्वॉल्व है। सो अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है तो पुलिस उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। सेकेंडली, any person having in his possession without lawful excuse the burden of proving which excuse shall lie on such person any implement of house breaking। दूसरी बात की गई है कि अगर किसी की पोजेशन में कोई ऐसी चीज़ है जो कि हाउस ब्रेकिंग में यूज़ होती है, यानी कि घर तोड़ के घर में दाखिल हो के लूट मार करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके पास कोई ऐसी चाबी है जो किसी लॉक को तोड़ने में इस्तेमाल हो सकती है, या घर में घुसने के लिए किसी भी तरह की कोई भी उसकी पोजेशन में से अगर कोई ऐसी चीज़ मालूम होती है जिसका वो लॉफुल एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता, वो बगैर जवाज़ के उसने वो चीज़ अपने पास रखी हुई है, तो पुलिस को शक हो सकता है उस बंदे पे और वो इस शक की बुनियाद पे इसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। थर्डली, एनी पर्सन हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर ईदर अंडर दिस कोड और बाय द ऑर्डर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। थर्डली, कि अगर किसी पर्सन को इश्तहारी करार दे दिया है इस कोड के सेक्शन 87 के अकॉर्डिंग, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको इश्तहारी करार दे दिया है, तो उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है।
Fourthly, any person in whose possession anything is found which may reasonably suspected to be stolen property and who be suspected of having committed an offense with reference to such thing. या अगर किसी पर्सन के पास चोरी का कोई माल है और पुलिस को लगता है कि ये चोरी का माल किसी ऑफेंस के कमिट होने में इस्तेमाल हो सकता है, तो वो ऐसे पर्सन को भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है. Next is any person who obstructs a police officer while in the execution of his duty or who has escaped or attempt to escape from lawful custody. अब इसमें दो बातों का जिक्र किया गया है. एक तो अगर कोई बंदा किसी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी परफॉर्म करने में उसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा कर रहा है ताकि वो पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना कर सके, तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है. एंड सेकेंडली, अगर पुलिस ऑफिसर ने किसी पर्सन को अरेस्ट कर दिया है और वो वहां से भाग गया है उसकी लॉफुल कस्टडी से, या फिर वो भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है. सिक्स्थ इज एनी पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजर्टर फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द पाकिस्तान, कि ऐसा कोई बंदा जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस से भाग कर आया है, जो कि भगोड़ा है, उसको भी विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है. सेवेंथली, any person who has been concerned in on against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of having been concerned in any act committed at any place outside Pakistan which if committed in Pakistan would have been punished is an offence. सेवंथ कहा गया है कि अगर किसी पर्सन ने पाकिस्तान की हुदूद से बाहर कोई ऑफेंस कमिट किया, यानी कि किसी पर्सन के खिलाफ कोई कंप्लेंट रिसीव हुई है, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है या उस पर शक है कि उसने पाकिस्तान से बाहर कोई ऑफेंस कमिट किया है, जो कि अगर वो पाकिस्तान में कमिट करता तो वो एक ऑफेंस कंसिडर होता, तो ऐसी सूरत में भी उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है. एटली, any release convict committing a breach of any rule made under section 565 subsection 3. एट्थ है कि अगर कोई कन्विक्ट है जिसको स्पेशल कंडीशंस पर एज पर सेक्शन 565 रिहाई दी गई है और अगर वो अपनी उन कंडीशंस को ब्रीच कर रहा है तो फिर उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट है हमारे पास नाइन्थली, एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट अ रिक्विजिशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर प्रोवाइडेड दैट द रिक्विजिशन स्पेसिफाइज द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड द ऑफेंस और अदर कॉज फॉर विच द अरेस्ट इज to be made and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition. इस क्लॉज में बताया गया है कि अगर कोई पर्सन किसी पुलिस को मतलूब है किसी भी केस के अंदर, लेकिन वो बंदा उस पुलिस की लिमिटेशन में नहीं है. लेट्स सपोज वो कराची की पुलिस को मतलूब है लेकिन वो बंदा इस्लामाबाद में है, तो ये कराची की पुलिस उस इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को एक लेटर भेजेगी जिसके अंदर वो इस पर्सन का नाम स्पेसिफाई करेगी, जिस ऑफेंस का इस पर इल्ज़ाम है, ये क्यों पुलिस को मतलूब है, और फिर वहाँ की पुलिस को कहा जाएगा कि इसको विदाउट वारंट अरेस्ट करके इस कराची की पुलिस के सामने पेश किया जाए. तो फिर अगर ऐसा कोई लेटर इशू किया जाता है एक इलाके से दूसरे इलाके की पुलिस को, तो वहाँ की पुलिस बाउंड है कि वो विदाउट वारंट इस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है. सो सेक्शन 54 ने हमें क्या बताया कि पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी है कि वो विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है. फिर आगे हमने सिचुएशंस डिस्कस की, अगर इन कैटेगरीज में किसी एक में भी वो पर्सन फॉल करता है तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाएगा. उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 55 के ऊपर. सेक्शन 55 बात करता है अरेस्ट ऑफ वेगाबॉन्ड्स एंड हैबिचुअल रॉबर्स एक्सेट्रा. अब सेक्शन 55 में दो बंदों को डिस्कस किया गया है, वेगाबॉन्ड्स जो कि खाना बदोश हैं और हैबिचुअल रॉबर्स जो कि आदि मुजरिम हैं, आदि डकैत हैं. उनको अरेस्ट किस तरह से किया जा सकता है? Subsection 1, any officer in charge of police station may in the like manner arrest or cause to be arrested. किसी भी पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज है वो ऐसे बंदों को अरेस्ट कर सकता है. अब किन बंदों को अरेस्ट कर सकता है? नंबर 1,
any person found taking precautions to conceal his presence within the local limits of such station under circumstances which afford reason to believe that he is taking precautions with a view to committing a cognizable offense। अब इसमें कहा गया है कि अगर तो उस ऑफिसर इंचार्ज की पुलिस स्टेशन की हुदूद में कोई ऐसा बंदा है जो कि अपनी शनाख्त को छुपा रहा है और पुलिस ऑफिसर का ये रीज़न टू बिलीव है कि ये जो अपनी शनाख्त छुपा रहा है इसके पीछे उसका बेसिक पर्पस क्या है कि वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाला है। अभी उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया, पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये ऑफेंस कमिट करने वाला है तो इसको विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है। Secondly, any person within the limits of such station who has no ostensible means of subsistence or who cannot give a satisfactory account of himself। दूसरी बात कि अगर उस पुलिस ऑफिसर की पुलिस स्टेशन की हुदूद में कोई ऐसा बंदा आ गया है जिसके पास कोई जरिया मुआश नहीं है, उसके पास कोई सोर्स नहीं है जिससे वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल कर सके और वो अपने वहाँ होने का मकसद भी पुलिस को नहीं बता सकता। यानी कि लेट्स सपोज एक बंदा है, वो एक नई जगह पर आया है, पुलिस ऑफिसर उसको सस्पेक्टेड समझते हुए उससे पूछेगी कि भाई तुम कौन हो, और वो ये नहीं बता सकता कि वो कौन है, वो यहाँ क्यों आया है, वो किस तरह से यहाँ पर रह रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। Thirdly, any person who is by repute an habitual robber, housebreaker or thief, habitual receiver of stolen property knowing it to be stolen, or who by repute habitually commits extortion or in order to the committing of extortions habitually puts or attempts to puts person in fear of injury। तीसरी बात की गई है कि कोई ऐसा बंदा है जो कि आदि डकैत मशहूर है, या तो वो हाउस ब्रेकर मशहूर है कि वो लोगों के घरों में घुसकर चोरियां करता है, या वो स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करता है जो चोरी का माल है, और जो चोरी का माल वो ख़रीद रहा है उसको पता भी है कि ये माल चोरी का है लेकिन वो फिर भी उसे ख़रीद रहा है। या फिर ऐसा बंदा जो कि आदि है कि वो लोगों से भत्ता वसूल करता है और लोगों से भत्ता वसूल करने के साथ साथ वो लोगों को डराता है, उनको धमकाता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, उनको जान का खतरा देकर उनसे भत्ता वसूल करता है। तो ऐसे तमाम लोगों को सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। यहाँ पर मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, मैजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 56। सेक्शन 56 बात करता है प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। सेक्शन 56 कहता है कि क्या पुलिस ऑफिसर अपने बिहाफ पे किसी सबऑर्डिनेट को अपॉइंट कर सकता है कि वो किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट करे। अगर वो कर सकता है तो उसका क्या प्रोसीजर है। सो सेक्शन 56 प्रोसीजरल इन नेचर है। व्हेन एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 14 रिक्वायर्स एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम टू अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन हु मे लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट वारंट ही शैल डिलीवर टू द ऑफिसर रिक्वायर्ड टू मेक arrest an order in writing specifying the person to be arrested and the offense or other cause for which the arrest is to be made। सेक्शन 56 कहता है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया गया है, अगर उसने किसी पर्सन को अरेस्ट करना है लेकिन वो वहाँ जाकर उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता किसी भी वजह से, तो वो अपने बिहाफ पे अपने सबऑर्डिनेट को अपॉइंट कर सकता है कि फलां जगह पर जाकर उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर दो, और इस पर्पस के लिए वो अपने सबऑर्डिनेट को एक रिटन ऑर्डर लिखेगा जिसके अंदर वो मेंशन करेगा जिस पर्सन को अरेस्ट करना है, किस ऑफेंस की वजह से, किस ऑफेंस के अंडर उस पर्सन को अरेस्ट करना है, ये तमाम चीजें उसमें मेंशन की जाएंगी। देन द ऑफिसर सो रिक्वायर्ड शैल बिफोर मेकिंग द अरेस्ट नोटिफाई टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड द सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर एंड इफ सो रिक्वायर्ड बाय सच पर्सन शैल शो हिम द ऑर्डर। और जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर इस स्टेशन हाउस ऑफिसर के बिहाफ पे उस पर्सन को अरेस्ट करने जा रहा है वो उस पर्सन को बाकायदा बताएगा कि मुझे ये ऑर्डर मौसूल हुआ है तुम्हें अरेस्ट करने के लिए, और अगर वो बंदा आपसे डिमांड करता है तो आप उसे, तो ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर उसे वो ऑर्डर दिखा भी सकता है जिसके अंदर बाकायदा मेंशन होगा उस पर्सन का नाम जिस ऑफेंस के अंडर इसको
अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। सो सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग स्टेशन हाउस ऑफिसर अपने बिहाफ पे सबऑर्डिनेट को अपॉइंट कर सकता है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। उसके बाद है सेक्शन 57। सेक्शन 57 बात करता है रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। सेक्शन 57 ने क्या कहा है? When any person who in the presence of police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offence refuses on the demand of such officer to give his name and residence or give a name or residence which such officer has a reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained। सेक्शन 57 क्लॉज 1 कहती है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में किसी पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है या उसके ऊपर इल्ज़ाम है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने का, तो अगर ये पुलिस ऑफिसर उस पर्सन से डिमांड करता है कि उसको अपना नाम बताया जाए, ये पुलिस ऑफिसर इससे पूछता है कि तुम्हारा नाम एड्रेस क्या है, तो अगर ये बंदा अपना नाम या एड्रेस बताने से इनकार कर देता है या फिर अगर उसने पुलिस ऑफिसर को अपना नाम पता बताया भी है जो कि पुलिस ऑफिसर का ये रीजन टू बिलीव है कि इसने जो मुझे नाम पता बताया है वो गलत है, तो पुलिस ऑफिसर के पास अंडर सेक्शन 57 अथॉरिटी है कि वो उस बंदे को अरेस्ट कर सकता है उस वक्त तक जब तक इस पर्सन का नाम या रेजिडेंस जो है वो असर्टेन नहीं हो जाती। सो जब तक असर्टेन नहीं हो जाता कि वो बंदा कौन है, कहाँ से आया है, पुलिस ऑफिसर उसको अपनी कस्टडी में ही रखेगा। सेकेंडली, when the true name and residence of such person have been ascertained, he shall be released on his executing a bond with or without sureties to appear before a magistrate having jurisdiction if so required। क्लॉज 2 कहता है कि जब पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है कि इस पर्सन का नाम और रेजिडेंस जो है वो वेरीफाई हो चुकी है, तो ऐसी सूरत में पुलिस ऑफिसर इस पर्सन को रिलीज कर देगा उससे बॉन्ड लेने के बाद। बॉन्ड क्या होता है? टाइप ऑफ गारंटी होता है जो कि विद और विदाउट श्योरिटीज भी हो सकता है। और ये बॉन्ड लेने का मकसद क्या है कि जब कभी भी मैजिस्ट्रेट इस पर्सन को बुलाएगा अदालत के अंदर, ये बंदा मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा, इस बात की श्योरिटी लेकर पुलिस ऑफिसर उस बंदे को एडवांस रिलीज कर सकती है। इसी के साथ एक प्रोवाइजो दी गई है, इफ सच पर्सन इज नॉट अ रेजिडेंट इन पाकिस्तान द बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय श्योरिटी और श्योरिटी इज रेजिडेंट इन पाकिस्तान। अगर वो बंदा पाकिस्तान का रहने वाला नहीं है, पाकिस्तान से बाहर रिहाइश पजीर है, तो वो जो अपनी बॉन्ड एग्जीक्यूट करने में श्योरिटीज प्रोवाइड करेगा उसके लिए कंपलसरी है कि वो श्योरिटीज लोकल होनी चाहिए, यानी कि जो उसके जमानती हैं, जो एज अ जमानती वो अपने साथ बंदे लेकर आया है, वो पाकिस्तान के रिहाइश पजीर ही होने चाहिए। Should the true name and residence of such person be not ascertained within 24 hours from the time of arrest, or he fails to execute a bond or required to furnish securities, he shall be forwarded to the nearest magistrate having jurisdiction। सब्स क्लॉज 3 कहती है कि अगर तो विद इन 24 आवर्स उस पर्सन की नाम या रेजिडेंस वेरीफाई नहीं होती, जिस टाइम से उसको अरेस्ट किया है उस टाइम से लेकर 24 घंटे के अंदर तक ये असर्टन नहीं किया जा सकता कि ये बंदा कौन है, कहाँ का रहने वाला है, या फिर सेकेंडली अगर उससे बॉन्ड तलब किया गया है वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने में नाकाम हो गया है, या फिर वो अपनी श्योरिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकता, जमानती नहीं ला सका, तो ऐसी सूरत में इन तीनों सिचुएशंस के अंदर 24 आवर्स तक असर्टन ना होना नाम और पते का, बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने में नाकाम हो जाना, श्योरिटीज प्रोवाइड करने में नाकाम हो जाना, तो ऐसी सूरत में पुलिस ऑफिसर उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने फिर पेश करेगा। पुलिस ऑफिसर के लिए कंपलसरी है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 58 के ऊपर। सेक्शन 58 बात करता है परसूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिस्डिक्शन। Up, this section is discretionary in nature. A police officer may, for the purpose of arresting without warrant any person whom is authorized to arrest under this chapter, pursue any such person into any place in Pakistan. अब इस सेक्शन में कहा गया है पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी है, मेक अ वर्ड यूज हुआ है कि वो
कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने की नीयत से वो उस बंदे का ताक़ुब करते हुए पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में उसको अरेस्ट करने के लिए जा सकता है। परसूट कहते हैं ताक़ुब करना। तो अगर वो बंदा पाकिस्तान की किसी भी लिमिटेशन के अंदर मौजूद है तो ये पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करने के लिए पाकिस्तान के किसी भी एरिया में जाकर उसको अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 58 ने उसको पावर्स दी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 59, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन्स एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। सेक्शन 59 ने बात की है कि प्राइवेट पर्सन अगर किसी बंदे को अरेस्ट करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। सो सब सेक्शन 1, any private person may arrest any person who in his view commits a non-bailable and cognizable offence, or any proclaimed offender without unnecessary delay shall make over any person so arrested to police officer, or in the absence of police officer take such person or cause him to be taken in custody to the nearest police station। सेक्शन 59 कहता है कि प्राइवेट बंदा किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर उस प्राइवेट पर्सन को ये लगता है कि जिस बंदे को मैं अरेस्ट करने जा रहा हूं उसने कोई नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, नाकाबिले ज़मानत और काबिले दस्तंदाजी जुर्म कमिट किया है, या फिर वो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसको इश्तहारी करार दे दिया है गवर्नमेंट ने या फिर इस CRPC के अंडर, तो वो बगैर किसी ताख़ीर के इस बंदे को अरेस्ट करने के बाद उसको पुलिस ऑफिसर के सामने पेश करेगा। अगर पुलिस ऑफिसर मौजूद नहीं है तो ऐसी सूरत में ये बंदा फिर इसको अरेस्टेड पर्सन को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लेकर जाएगा और वहाँ पर इसको पुलिस कस्टडी में दे देगा। उसके बाद है हमारे पास इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड ही रिफ्यूजेस ऑन द डिमांड ऑफ पुलिस ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस और गिव अ नेम और रेजिडेंस विच सच ऑफिसर has a reason to believe to be false, he shall be dealt with under the provisions of section 57। फिर कहा गया है कि अगर रीजन टू बिलीव है कि पुलिस ऑफिसर का कि उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है और पुलिस ऑफिसर उससे अगर उस बंदे का नाम और पता पूछ रहे हैं तो वो बंदा अपना नाम पता बताने से इनकार कर रहा है, या अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जो नाम और पता इसने बताया है वो गलत है तो फिर सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग इसको डील किया जाएगा। सेक्शन 57 में हमने क्या कहा था कि उसको पुलिस ऑफिसर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा अगर विद इन 24 आवर्स ये सर्टेन नहीं हो सकता कि ये बंदा कौन है। इफ देयर इज नो सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस ही शैल बी एट वंस रिलीज्ड। अगर ये रीजन टू बिलीव नहीं है कि इसने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसको एट वंस फिर रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 60। सेक्शन 60 कहता है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। Any police officer making an arrest without warrant shall without unnecessary delay and subject to the provisions herein contained take or send the person arrested before the magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of police station। सेक्शन 60 ने क्लियरली बता दिया कि जो भी पुलिस ऑफिसर किसी बंदे को विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहा है उस पुलिस ऑफिसर के लिए कंपलसरी है, शेल का वर्ड यूज हुआ है कि वो बगैर किसी ताखीर के इस बंदे को नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा या इसको अपने ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने पेश करेगा। फिर इसी के साथ अगर हम सेक्शन 61 को देखें तो सेक्शन 61 कहता है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स कि 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी अरेस्टेड पर्सन को डिटेन नहीं किया जा सकता पुलिस ऑफिसर की तरफ से। नो पुलिस ऑफिसर शेल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इज रीजनेबल एंड सच पीरियड शेल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ द स्पेशल ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167 exceed 24 hours exclusive of the time necessary from the journey from the place of arrest to the magistrate court।
अब ऊपर हमने क्या कहा, पुलिस ऑफिसर ने जिसको अरेस्ट किया है वो उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। सेक्शन 61 कहता है कि 24 घंटे से ज्यादा कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता। यानी कि अगर पुलिस ऑफिसर ने किसी बंदे को अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अगर सेक्शन 167 के अकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट उस पर्सन का रिमांड आपको दे देती है तो दैट इज समथिंग टोटली डिफरेंट। लेकिन जो जनरल रूल है वो क्या है कि 24 घंटे से ज्यादा आप किसी पर्सन को भी डिटेन नहीं कर सकते, और इस 24 घंटे के अंदर वो टाइम इंक्लूड नहीं किया जाएगा जो कि बंदे को अरेस्ट करने के बाद प्लेस ऑफ अरेस्ट से मैजिस्ट्रेट की कोर्ट तक लाने में जो भी टाइम यूटिलाइज हुआ है वो टाइम इस 24 आवर्स में काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 62, पुलिस टू रिपोर्ट द एप्रीहेंशन। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू जिला नाजिम, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन। अब इस सेक्शन में बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज है, पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है वो जिला नाजिम को, डीएसपी को और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन को उन तमाम केसेस की लिस्ट बताएगा। यानी कि जितने भी पर्सन्स को उसने अरेस्ट किया है या उनमें से जितने भी पर्सन को ऑन बेल बॉन्ड रिलीज किया है उन तमाम की एक लिस्ट बनाकर इन तमाम लोगों को उस रिपोर्ट से आगाह करेगा। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 63 के ऊपर। सेक्शन 63 बात करता है डिस्चार्ज ऑफ द पर्सन एप्रीहेंडेड। अब यहां पर डिस्चार्ज करने की बात की गई है। No person who has been arrested by police officer shall be discharged except on his own bond or on bail or under the special orders of magistrate. Section 63 कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने किसी बंदे को अरेस्ट किया है और अरेस्ट होने के बाद उस पर्सन के अगेंस्ट कोई रीजनेबल एविडेंस मौजूद नहीं है जो कि उसकी इन्वॉल्वमेंट को शो करें किसी ऑफेंस के कमिट होने में, तो ऐसी सूरत में पुलिस ऑफिसर उस बंदे को डिस्चार्ज कर सकती है। लेकिन सेक्शन 63 कहता है, शेल का वर्ड यूज हुआ है कि डिस्चार्ज तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वो उससे बेल बॉन्ड रिसीव ना कर ले, या फिर अगर मैजिस्ट्रेट की तरफ से कोई स्पेशल ऑर्डर्स हैं तो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के ऊपर उस बंदे को रिलीज किया जा सकता है। सेक्शन 64, ऑफेंस कमिटेड इन मैजिस्ट्रेट प्रेजेंस। When an offence is committed in the presence of magistrate within the local limits of his jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender and may thereupon, subject to the provisions herein contained as to the bail, commit the offender to the custody. इस सेक्शन में कहा गया है कि जहां पर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी से क्या मुराद है कि उसकी लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, प्राइमा फिशाई मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो ऐसी सूरत में वो खुद उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है या ऑर्डर पास कर सकता है कि जिस बंदे ने ऑफेंस कमिट किया है उसको अरेस्ट कर दिया जाए। उसके बाद है सेक्शन 65। सेक्शन 65 बात करता है अरेस्ट बाय और इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। अब ऊपर जो बात हमने की है उसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है दैट एनी मैजिस्ट्रेट में एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट एट द टाइम टू इशू अ वारंट। सेक्शन 65 कहता है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट किसी भी वक्त किसी बंदे को अरेस्ट कर सकता है या उसकी अरेस्ट का ऑर्डर पास कर सकता है अगर कोई ऑफेंस उसकी लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर पास हुआ है, तो वो उस बंदे को खुद भी अरेस्ट कर सकता है। किस बंदे को? जिसके लिए वो कॉम्पिटेंट है कि वो उसके खिलाफ वारंट इशू कर सकता है उसको अरेस्ट करने के लिए। तो जहां पर वो कॉम्पिटेंट है वारंट इशू करने के लिए वहां पर वो खुद भी अरेस्ट कर सकता है और डायरेक्शंस भी दे सकता है अरेस्ट करने की। नेक्स्ट है सेक्शन 66, powers on escape to pursue and retake. If the person in lawful custody escapes or is rescued, the person from whose custody he escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him in any place in Pakistan. अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी बंदे को अरेस्ट किया है किसी ऑफेंस में और वो बंदा पुलिस की लॉफुल कस्टडी से भाग जाता है, तो वो पुलिस ऑफिसर इसको दोबारा अरेस्ट करने के लिए
पाकिस्तान के किसी भी जगह उसका ताक़ुब करते हुए जा सकता है। लास्ट है सेक्शन 67, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 47, 48 एंड 49 टू अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 66। कि सेक्शन 47, 48 और 49 में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई बंदा भागकर किसी की रेजिडेंस में एंटर हो जाता है तो पुलिस ऑफिसर वहां पर एंटर होके उसको अरेस्ट कर सकती है। तो वो तमाम प्रोविजंस जो हैं वो सेक्शन 66 में भी अप्लाई होंगी। जैसे सेक्शन 66 में हमने कहा कि वो उसको अरेस्ट करने के लिए पाकिस्तान की किसी भी जगह पर जा सकता है, तो सेक्शन 47, 48 और 49 में भी पुलिस अरेस्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी जगह पर। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन अरेस्ट विदाउट वारंट के टॉपिक के ऊपर, जिसके साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। Thank you so much for watching this video. Till then, Allah Hafiz.